बहुत धन्यवाद। मुकेश जी गुजर, रोहतास जी गुजर और कानाराम जी चेंद्रवाल, आप भी नेताजी का स्वागत करते हैं। फटाफट अभी अपने तेजाजी महाराज कानपुरा भंडारा है, वहां प्रोग्राम है। नीचे गांव में 3-4 प्रोग्राम है, बड़ा की डाली में है, तो समय का अभाव है। अब मैं फटाफट सही कहा आपने। मनीष जी यादव का भी यही कहना है। मनीष जी चाहते हैं कि फूलों की नक्काशी को रोए से महसूस करना चाहता हूं, इस खूबसूरत कहकशा को जमीन पर बिखरते देखना चाहता हूं। का संगीत है, वक्त पर खामोश रहना मर्द की तौहीन है। धन्यवाद। अल्प शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। अब मनीष जी से निवेदन है कि आप अपना संबोधन दें। आज ग्राम राडावास में आयोजित इस जनसंपर्क अभियान के तहत हम सब लोगों के संवाद में हमारे मंच पर उपस्थित भाई प्रवीण व्यास जी, हमारे शाहपुरा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान नंदलाल घोटवाल जी, हमारे सैनी समाज के जिलाध्यक्ष दिनेश जी सैनी साहब, मोहन सिंह जी, बहुत सारे सभी गांव के वरिष्ठ नागरिकगण, मेरी आवाज को सुन पा रही माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे से पहले आप सबके सामने घोटवाल जी ने, प्रवीण जी ने 25 तारीख के चुनाव के बारे में अपील करी है। मैं भी आपको अपील ही करने आया हूं। आप सब लोग मेरे से परिचित हैं, बाहर का व्यक्ति नहीं हूं। पिछले लंबे समय से आपके बीच में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। 2013 में भी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2018 में भी मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब 2023 शुरू हो गई चुनाव वाली, वैसे तो पूरी होने वाली है, तो चुनावी माहौल है और हम राडावास की धरती पर हैं। आप सब अच्छे से जानते हो कि आसपास का पूरा क्षेत्र, क्योंकि राडावास गांव जो है, मुझे आप सबको पता है, हनुमान जी व्यास जी हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, लंबे समय तक प्रधान रहे, और मुझे लग रहा है कि संयुक्त रूप से विराटनगर के भी वो प्रधान रहे। तो बहुत लंबा राजनीतिक उनका रहा और इस गांव में उन्होंने हमेशा 36 बिरादरी को जोड़ करके सबके लिए काम किया, और ना केवल राडावास में किया, उन्होंने हर जगह पर काम किया। मैं उनको भी याद करना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। आज हम सब लोग जिस चुनावी माहौल में हैं, आप सबको मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसा वातावरण है उस हिसाब से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि चुनाव क्यों जरूरी है और चुनाव में आपकी भूमिका कितनी जरूरी है। यूं तो मैं हर जगह प्रचार कर रहा हूं, जा रहा हूं, सब लोगों से मिलजुल रहा हूं। राडावास राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, और अगर किसी व्यक्ति को राडावास गांव में अगर बहुमत मिलता है तो निसंदेह बहुत बड़े बहुमत की ओर वो बढ़ रहा होता है। ये अपने आप में एक संदेश होता है राडावास का। ऐसा ही संदेश मुझे इस बार चुनाव में नजर आ रहा है। मैं भी आपके पड़ोस का हूँ, परिवार का हूँ, किसान परिवार का रहने वाला हूँ। राजनीति में सामान्य तौर पर छात्र राजनीति से आया हूँ, उसके बाद में यहाँ पर चुनाव लड़ा हूँ। जनता के सुख दुख में खड़ा रह करके जितना संभव मैं प्रयास कर सकता था उतना मैंने किया है। अब राजनीतिक रूप से कलम की ताकत देने की बारी आप लोगों की है, और ये मेरा तीसरा चुनाव है। लेकिन मैंने कभी भी ना जनता को ना किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं,
आपने मुझे कभी दुख तकलीफ में याद कर लिया और मैंने ये कह करके किसी को निराश किया हो कि यार आपने तो मुझे वोट दिया नहीं, आपकी ढाणी ने मुझे वोट नहीं दिया, आप जिसने वोट दिया, जिसको दिया उसके पास जाओ। मैंने कभी मेरे मुंह से ये शब्द नहीं बोले और मैं जीवन भर बोलूंगा। आज कभी भी किसी ने मुझे कैसे भी समय तकलीफ में, संघर्ष में याद किया, मैं खड़ा रहा और वही भावनाएं आज काम आ रही है। आप सब लोग अच्छे से जानते हो आदरणीय कमला जी लंबे समय तक यहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय रही। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक उनको पहचान देने का काम किया। छोटी सी उम्र में उनको एमएलए, मंत्री बना करके उप मुख्यमंत्री तक का एक सफर तय करवाया, राज्यपाल तक बनाया। 2003 में वो हार गए चुनाव। 2008 में उनके बेटे श्री आलोक जी को टिकट दिया, 8 में वो हार गए, फिर 13 में श्री आलोक जी को टिकट दिया, फिर हार गए। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक परिवर्तन किया और 2018 में मुझ जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक नौजवान को कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए अपना सिंबल हाथ में थमा दिया। आप समझने की कोशिश करना, मैं कहना चाह रहा हूं, आप किसी को 2 रुपए उधार देते हो और उधार देकर के कोशिश करते हो कि भाई वो साल 6 महीने में आपका लौटा देगा, और वो जो उधार लेने वाला व्यक्ति है वो भी ये प्रयास करता है कि यार इस आदमी ने मेरी तकलीफ में, संघर्ष में मेरे को जिंदा रखा है, खड़ा रखा है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। उस आदमी को भूल तो नहीं सकते, उस आदमी को भूल तो नहीं सकते जिस पार्टी ने 70 साल तक, 60-70 साल तक सब कुछ देने का काम किया। उन आदरणीय कमला जी के बेटे ने उस पार्टी का एहसान भुला करके उसके सामने खड़े होकर के उस पार्टी का दिया हुआ सब कुछ खत्म कर दिया, बराबर कर दिया, और एक नई पुरानी कांग्रेस की परंपरा डाल करके लोगों में अफवाह बना करके 2018 का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। मैंने जनादेश को स्वीकार किया, मैं 3855 मतों से हारा, मैंने फिर भी जनादेश का सम्मान किया। मैं पूरे 5 वर्ष आप लोगों के बीच में खड़ा रहा, जनता के बीच में खड़ा रहा, जन जन तक पहुंचा। इस दौरान बुजुर्गों को पता है कि 100-125 साल पहले कोरोना जैसी महामारी आई थी, लाल बुखार, स्पेनिश फ्लू कहते थे, स्पेन में आई थी सबसे पहले, उसको हमारे यहाँ लाल बुखार कहते हैं। वो आई थी, उसमें हमारे कई लोग चले गए थे। उसके बाद में कोविड-19 आया, कोरोना जिसको कह रहे हैं। 2 साल पहले कोरोना जो आया वो सही मायने में आप समझिएगा राजनीतिक लोगों की, सामाजिक लोगों की, समाज सेवियों की अगर कोई परीक्षा की घड़ी थी तो वो कोविड और कोरोना का टाइम था कि वो कैसे लोग हैं, उनका राजनीतिक चरित्र क्या है, उनका सामाजिक दायित्व क्या है। वही समय था जो ये परीक्षण करवाने वाला था। उस समय कौन खड़ा रहा? उस समय हमारे सम्मानीय माननीय एमएलए साहब खड़े रहे क्या जनता में? नहीं रहे ना। कोरोना 2 दिन तो आया नहीं, 2 वर्ष आया। राजनीति में व्यक्ति को दायित्व इसलिए दिया जाता है कि वो जनता की सेवा करे, जनता के दुख दर्द में खड़ा रहे। 36 कौम को अपनी बिरादरी समझ करके, 36 कौम को अपना धर्म मान करके, उसको अपना करके ये प्रयास करे कि मेरे जनता में अगर तकलीफ है तो समझे कि मेरे घर में तकलीफ है और उसमें मैं खड़ा रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय लेकर के राजनीति में आए। मैंने वो प्रयास किया है, प्रयत्न किया है कि राजनीति सेवा का दूसरा नाम है। और जिन लोगों ने राजनीति को भोगने का काम बना लिया, जिन लोगों ने राजनीति को भ्रष्टाचार के रूप में लूट खसोट का जरिया बना लिया, वो लोग कभी भी ऐसी तकलीफ में, ऐसी परेशानी में आपके बीच में आकर के खड़े नहीं होंगे। आज हमारे यहाँ
ये आपके पास में एएन ऑफिस है, दिन में 2-5 फोन हमेशा आते हैं, हमारा कनेक्शन नहीं कर रहे, हमारी डिमांड नहीं निकाल रहे, हमारी फाइल नहीं जमा कर रहे, कनेक्शन के नाम पर घूस मांग रहे, डीपी रखने के नाम पर पैसा मांग रहे, बीसीआर भर जाता है, डर दिखा करके कहते हैं नहीं तो ज्यादा भरूंगा, पैसा देकर के सेटलमेंट कर ले। ये प्रताड़ना झेलते हो कि नहीं झेलते? ये एक उदाहरण बता रहे हैं। 5 वर्ष में हमारे विधायक जी ने जनता को कुछ नहीं समझते हुए केवल अपना घर भरने का काम किया। और जब अब चुनाव आ गए तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे व्यक्ति पर, आप लोगों की भावनाओं की वजह से, क्योंकि जनता की भावनाओं की कद्र अगर राजनीतिक दल करते हैं, समझने की कोशिश करना, अगर जनता की भावनाओं की कद्र राजनीतिक दल करते हैं और सही उम्मीदवार जनता में भेजते हैं, तो जैसा जन समर्थन आज मिल रहा है वैसा मिलता है। और वही जन भावनाएं थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिली। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक रहे हैं, मैं कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बेटा नहीं हूं। मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ, गांव के सरकारी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ एक ऐसा नौजवान हूं जो हर घर में मिलता है। जो हर घर का नौजवान है वही नौजवान मैं आपका हूं, मैं वही बेटा हूं। हम लोग कहते हैं ना कि पीछे की पंक्ति से खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे मंच तक पहुंचे, मैंने वो दूरी तय करी है, मैंने वो सफर तय किया आप लोगों के आशीर्वाद से। मुझे सीधा मंच नहीं मिला,